मोबाइल क्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग जो रेलवे जेई के क्वेश्चन पूछा हुए हैं उसका रिवीजिंग कर रहे हैं। आज उसका तीसरा पार्ट है जो 150 से 200 क्वेश्चन का रिवीजिंग करेंगे। चलिए, तपेदिक से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। जिस प्रकार हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता मापने से है, उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध किस वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। किसकी संख्या परमाणु द्रव्यमान की संख्या तथा परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। किस बीमारी के चलते पैरों में अधिक सूजन आ जाती है? फैलेरिया, जिसको फीलपाम के नाम से जाना जाता है। फीलपाम किससे होता है? तो गोलकृमि के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक, चलो, पत्तियों का रंग किसके कारण से हरा होता है? क्लोरोफिल। CH3, CH2, CH3 किसका IUPAC नाम है? प्रोपेन का नाम है। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तुओं से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ से झुकी हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि किसकी तरफ झुकी हुई? मुख्य फोकस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन: हैजा, खसरा, मलेरिया, मधुमेह। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन: मायोसिन, पुलिका, अधिपेशिका, डी एक्टिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? ऑप्शन: लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, नाइट्रोजन। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? पीत। प्रोटीन एक अभिन्न अंग है, यानी कि प्रोटीन से किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन: एंटीबॉडी, एंजाइम की कोशिका झिल्ली। सभी में प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि सभी में प्रोटीन से मिलकर ही बना होता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवि प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? MRI, CT स्कैन, एक्सरे की अल्ट्रासाउंड स्कैनर में। कॉर्निया और रेटिना किस अंग में पाया जाता है? आँख में पाया जाता है। किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनाया जाता है? ऑप्शन: परमिटिक अम्ल, ओलेइक अम्ल, कि ब्यूट्रिक अम्ल, कि स्टायरिक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल से। किस विटामिन के कमी के चलते स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के कारण। अमलगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? पारा। सही है। कौन सा एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है? ऑप्शन: आम, मूंगफली, टमाटर, आलू। मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषण प्रकाश के रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन: ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कि पैरानाइट्रेट। ओजोन प्रदूषण का स्मॉग का कारण है। क्षार का रंग फेनेफ्थिलीन में कैसा होता है? क्षारीय विलयन में फेनेफ्थिलीन का रंग कैसा होगा? गुलाबी। लेकिन मिथाइल ऑरेंज का रंग क्षार में कैसा होगा? पीला होगा। ठीक। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था। खतरे का संकेत में लाल रंग के क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे कम प्रकीर्णित होता है, विक्षेपित कम होता है, इससे कम फैलता है, इसलिए। निम्नलिखित में से किसकी प्रवृत्ति अम्लीय है? नींबू, संतरा, टमाटर, सभी। आयनीकरण ऊर्जा के आवृत्ति रुझानों के आधार पर किस तत्व के आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है? ऑप्शन: हीलियम, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। हीलियम सही है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस पथ पर चारों ओर नाभिक में घूमता है? वृत्ताकार घूमता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपरमाणुक है? ऑप्शन: क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सल्फर।
बड़ा जी के एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अच्छा, ये बड़ा जी के माने किसने दिया था? कैवेंडिश। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरे पत्तियों में मौजूद कौन सा क्लोरोफिल। हृदय के सामान्य समस्या का निदान करने में मदद करता है? ईसीजी। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक, ऑप्शन आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आवर्त 1 में केवल तत्व हैं। आवर्त 1 में केवल तत्व हैं। सी, आवर्त सारणी के क्रमांक में व्यवस्थित किए हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं। बी, आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। बी गलत है। ठीक, यानी कि केवल एक तत्व हैं या गलत हैं, इसमें 2 तत्व हैं आवर्त 1 में। ठीक, खाली स्थान अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में होता है सबसे अधिक। कौन सा ध्वनि की लाउडनेस एवं सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? ऑप्शन तरंग का वेग, दोलन, आवृत्ति, आयाम। जब स्क्रू एवं बॉल बेरिंग में जूते के तलों में घर्षण का प्रभाव होता है। ऑप्शन इन घर्षण के कारण कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन बी, घर्षण उन सभी क्षतियों को बचाता है जो अन्य कारकों से उत्पन्न हो सकती हैं। ऑप्शन सी, घर्षण इन सभी सामग्रियों को घिसता है और क्षति पहुंचाता है। घर्षण इन सभी से रक्षा करता है। कौन सा? सी, घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है तथा क्षति भी पहुंचाता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत बताना। ऊर्जा के अक्षय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत को पारंपरिक स्रोत के नाम से जाना जाता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। एंटीबायोटिक से तैयार किया जाता है। एंटीबायोटिक क्या है? बाई ऑप्शन फफूंदी एवं फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई दवाई हैं। फफूंदी एवं फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई दवा का नाम एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? पर्टूसिस, कंठमाला, वेरियोला, रुबेला। पर्टूसिस। स्विच ऑन होने पर बल्ब क्यों जलने लगता है? ऑप्शन धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाता है और जलने लगता है। घरेलू वायरिंग के परिपथ किस क्रम में जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम में घरेलू में जुड़ा होता है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन नहीं, सिलिकॉन। सबसे अधिक ऑक्सीजन, सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम। ठीक, जबकि पूछा जाएगा कि सबसे अधिक पाए जाने वाला भूपर्पट्टी पर धातु कौन सा है? ऑक्सीजन। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक उपधातु कौन पाया जाता है? सिलिकॉन। सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम। ठीक, मानव शरीर में विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून का नाम क्या है? ऑटोप्सी। सही होगा। ठीक, मच्छरों को जैविक नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन तेल, गेम्बुसिया, मलहम कि DDT। गेम्बुसिया एक मछली है जिसका प्रयोग किया जाता है मच्छरों को ख़त्म करने के लिए। जैसे पानी से हैजा होता है उसी प्रकार बताना है किसे क्या होता है। यानी कि मच्छर से मलेरिया होता है, प्लेग बिली होता है, जहर मौत से होता है, जहर से मौत होता है कि दवा से रोग। तो मच्छर
मलेरिया सही बात। के द्वारा प्रभावित होता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्व अवध सारणी में सबसे हल्की धातु है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। भोजन में किसकी उपस्थिति के परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है? स्टार्च, क्योंकि स्टार्च में जब डाला जाता है तो उसका कलर नीला हो जाता है, जिससे पहचान होता है। ठीक। कॉपर सल्फेट के विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करने पर तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। तो कौन सा अभिक्रिया है? एकल विस्थापन का अभिक्रिया है। बनकर एकल विस्थापन का उदाहरण है।